नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल शरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर शनिवार रात 8 बजे मेरा पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। आज की कहानी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के पूर्वजों पर लिखी गई है। तो फिर चलिए सुनते हैं हास्य रस से भरा ये किस्सा। शीर्षक है सोशल मीडिया के पूर्वज। ये सोशल नेटवर्किंग जैसे पोस्ट अपडेट, स्टेटस अपडेट, लाइक, कमेंट, शेयर की शुरुआत कब हुई थी? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने की थी। पूर्वजों ने? मुमकिन है क्या? लगता तो है। चलिए फिर आपको सोशल मीडिया के पूर्वजों से मिलाती हूँ और उसके लिए चलते हैं बदलापुर। बदलापुर नहीं, बतलापुर। बतलापुर कोई भी जगह हो सकती है जहां बतलाना अनिवार्य है। आजकल ये लोगों के हाथों में भी पाई जाती है। फोन रूपी नाम से जानी जाती है। आप इसके द्वारा बहुत सारी जगहों पर अपनी बातें बतला सकते हैं। अंग्रेजी में जिसे सोशल मीडिया पोस्ट अपडेट या स्टेटस अपडेट कहते हैं। बतलापुर और दिखावापुर दोनों आसपास ही हैं। बड़ी महीन सी सीमा रेखा है दोनों के बीच, तो ध्यान से चलिएगा। हमें बतलापुर जाना है, ध्यान रखिएगा। मिलिए हमारे बतलापुर के एकमात्र डॉक्टर संजीव सहाय से। डॉक्टर संजीव सहाय अच्छे व्यक्ति हैं। लोगों में जागरूकता लाने के लिए पोस्टर, पैम्फलेट व भोपू का उपयोग करते हैं। बतलापुर में अच्छी बातें बतलाते हैं, इसीलिए सब लोगों के बहुत काम आते हैं। डॉक्टर साहब अभी अपने छोटे से क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं। रिक्शे वाले को भी जाते जाते उन्होंने 2 अच्छी बातें बतला दी। अरे ये गुटखा खा रहे हो भैया? पैकेट देखा है गुटखे का? कितने खराब कैंसर की बीमारी होती है इससे। पूरा मुंह खराब हो जाता है। देख के भी समझ नहीं आता है क्या तुमको? अरे डॉक्टर साहब, नहीं छूटता है गुटखा खाने का आदत, क्या करें? पैकेट में वो गंदा वाला फोटो पे नजर नहीं पड़े, इसीलिए पूरा पैकेट एक के बार में खा लेते हैं और पैकेट वह फेंक देते हैं। डॉक्टर साहब गुस्से में बोले, बहुत अच्छा करते हैं, पैकेट फेंक देने से तो बीमारी भी फेंकाइए गया है ना। आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। रिक्शे वाले भैया बिना कटाक्ष समझे ऐसे मुस्कुराए जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी डिग्री उनको दे दी। आप इस पूरे वाकया को आज के दौर में किसी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लोगों के नासमझी वाले कमेंट से तुलना कर सकते हैं। वैसे रिक्शे वाले भैया ने भले ही डॉक्टर साहब की बात ना समझी हो, पर बतलापुर में डॉक्टर साहब अपनी बातें बतलाकर बतलापुर को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी कुछ दिन से डॉक्टर साहब के मिजाज थोड़े बदले बदले से हैं। उनकी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हो गया है। डॉक्टर साहब का तो मन करता है पूरी दुनिया को ये बता दें, तो बस वैसे ही करते रहते हैं। जो मिले उससे बात कोई भी हो रही हो, वो अपनी बेटी के एडमिशन की बात जरूर बता देते हैं। आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक आदमी उनके पास अपने सर्दी जुकाम के इलाज कराने आया। वैसे तो डॉक्टर साहब होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, पर चूंकि उन्हें अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन की बात बतानी थी, उन्होंने कहा, इसका इलाज तो अंग्रेजी दवा से ही होगा भैया, आजकल बिना अंग्रेजी के कहाँ चलता है। इसीलिए तो हमने अपनी बेटी का एडमिशन इतने बड़े अंग्रेजी स्कूल में करा दिया। दिखावे के चक्कर में मरीज तो भाग गया, पर थोड़ा दिखावा करके डॉक्टर साहब को बहुत संतुष्टि हुई। कुछ दिनों बाद उनकी बिटिया रानी छुट्टियों में घर पर आई। डॉक्टर साहब ने लगभग पूरे गांव को ही दावत पे बुला लिया, ताकि बिटिया के बड़े स्कूल में जाने वाली बात सबको पता चले। आप इसको नए जमाने की सोशल मीडिया में टैगिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैरिंग सोनम विद 25 others, enjoying Goa with 65 others।
ताकि कम से कम वो 25 या 65 लोग तो इस बात को पक्के से जान जाएंगे कि भाई आप सोनम से शादी कर रहे हो या कि आप गोवा एंजॉय कर रहे हो। और इस केस में डॉक्टर साहब की बेटी का बड़े अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन हो गया। दावत के बाद धीरे धीरे ज्यादातर लोग चले गए। सबने डॉक्टर साहब को बधाई दी बेटी के एडमिशन के लिए। जिन्होंने बधाई नहीं दी, बस खाना खा के निकल गए, उनके नाम डॉक्टर साहब ने अच्छे से नोट कर लिए। अब वे भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। आप इन मेहमानों को वैसे देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक तो करते हैं पर कमेंट करने से बचते हैं। खैर, कुछ रिश्तेदार जो दूर से आए थे वो 1-2 दिन और ठहर गए, जैसे दिखावापुर वाले चाचा चाची, मिट्ठूपुर वाले मामा मामी। डॉक्टर साहब ने इन सब लोगों को कुछ और बतलाने का भी सोचा। जैसे ही सुबह का नाश्ता हुआ और डॉक्टर साहब ने देखा सब सुस्ता रहे हैं, उन्होंने बिटिया रानी को बुला लिया। स्वीटी, इधर आ रहे हैं पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सब लोग को कुछ अंग्रेजी में सुना तो जो सीखा है। क्या पापा आप भी? बेटा, अच्छा वो भाषण सुना जिसमें तुम्हें पहला प्राइज मिला था? अब वहां बैठे मेहमानों को 2-3 बातें तो यूं ही पता लग गई। पहली कि बिटिया ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था। दूसरा कि उसे पहला इनाम मिला था। उधर से मम्मी आई तो सबकी नजर में ईर्ष्या देखकर बेटी की नजर उतारने लगी। जैसे आजकल लोग नजर बट्टू के इमोजी लगाते हैं हर पोस्ट में। माई लविंग सन सेकेंड बर्थडे पार्टी पोस्ट में दर्जनों फोटोज होते हैं और उसी हिसाब से नजर बट्टू वाले इमोजी को भी हर फोटो पे काम पे लगाया जाता है ताकि कोई नजर न लगा दे बच्चे पे। बस वही स्वीटी की मम्मी भी कर रही थी। खैर छोड़िए। फिर डॉक्टर साहब ने स्वीटी को थोड़ा डांटते हुए कहा, वो स्पीच पूरी सुनाओ, चाचा जी सुनना चाहते हैं। चाचा जी ने मुंह बनाकर सोचा, हम सुनना चाहते हैं? ये बात तो हम ही को नहीं पता है कि हम सुनना चाहते हैं। दिखावापुर वाले चाचा की भी आदत थी अपने बच्चों को शोकेस में सजाने की। कोई भी मिलता तो उसे बताने लगते, देखिए कितना अच्छा गाता है मेरा बेटा, देखिए कितना अच्छा नाचती है मेरी बेटी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि सब उनके बच्चों को देखें सुने तो बदले में उन्हें भी दूसरे के बच्चों को देखना सुनना पड़ेगा। ऊपरी मन से ही सही पर बोले, हाँ हाँ बिटिया सुनाओ, हम भी देखें क्या क्या सीखी हो अंग्रेजी में। हमारा लड़का भी खूब फटाफट बोल लेता है अंग्रेजी। रूपेश आओ देखो, दीदी स्पीच सुनाएगी, फिर तुम भी वो अंग्रेजी गाना सुना देना जो बाथरूम में गाते रहते हो। स्वीटी को अब अपने पापा को मना करने की हिम्मत नहीं हुई। जो मना कर देती तो 2-3 दिन तक बेटी होने की हैसियत खो देती। इसीलिए टेप रिकॉर्डर की तरह खुद का बटन प्रेस किया और रटी हुई स्पीच बिना रुके बोलने लगी। डॉक्टर साहब का सीना चौड़ा हो गया। स्वीटी को सुनाते वक्त ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच लोगों के सामने हिंदी बोल रही हो। चाचा जी और मामा जी को देखकर उसे तरस भी आ रहा था, पर वो ये जानती थी कि सभी रिश्तेदार उसको सुनने के लिए मजबूर थे और वो सुनाने के लिए। आप इस प्रक्रिया को आज के सोशल मीडिया फीड की तरह देख सकते हैं। जो चाहे अनचाहे आपको देखना ही पड़ता है। अब मोबाइल पर तो बिना ठीक से देखे या सुने लाइक कमेंट करके आगे बढ़ने की सुविधा है, पर हमारे पूर्वजों के पास तो वो सुविधा भी नहीं थी। इसीलिए सब ने बिटिया रानी को अंत तक सुना। और जैसा कि सोशल मीडिया का नियम है, एक हाथ लाइक दो, दूसरे हाथ लाइक लो। कहने का अर्थ है कि यदि आपने सोशल मीडिया पर दोस्तों रिश्तेदारों के रेस्टोरेंट वाले फोटो लाइक नहीं किए तो आपके भी एरोप्लेन वाले फोटो पर लाइक नहीं आएगा। इसीलिए चाचा और मामा ने एहतियात बरतते हुए एक साथ कहा, वाह बहुत बढ़िया बोली बेटा। ये बोलते बोलते दोनों स्वीटी को ठेंगा भी दिखा रहे थे। ऐसा लगा कि आजकल के लाइक बटन के जन्मदाता वही लोग रहे होंगे। कैसा लगा आपको आज का किस्सा? अपनी प्रतिक्रिया मेरे पेज पर जरूर दीजिएगा। आप नए विषयों के लिए सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। मैं उन विषयों पर लिखने की कोशिश करूंगी। यदि आपको मेरे किस्से व कविताएं पसंद हैं
तो मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बना रहेगा। मिलती हूँ फिर अगले शनिवार रात 8 बजे नए किस्से के साथ। आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।